जय हिंद मेरे शेर सैनियों। आ जाओ फिर हम लोग जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, तो आज ये तीसरा पार्ट लेके आ चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि अब प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगी और हर वक्त मिलेगी। जब भी चाहते हैं तो ये फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको वीडियो, और पूरा बेहतरीन ढंग से आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम आज का शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन लगा लिए थे, पहला और दूसरा। अब तीसरे इस पे लगाना है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में बहुत से लड़के को कन्फ्यूजिंग ज़्यादा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से लगा सकते हैं हम। आज एकदम जो आपको साधारण आपको समझ में आए, हम वही आज आपको कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा कि आकृति 12.3, मतलब इस आकृति को देखना है। कह रहा कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, मतलब गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो गोल्ड का अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहीं पे हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम इस फिगर को हम लोग केवल काम के लिए बनाएंगे। और आप देखिए ध्यान से, जब तक इस फिगर को आप कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ये जो गोल्ड है ना, इस गोल्ड को अब कह रहा है कि पूरा इनका जो व्यास दिया है, मतलब व्यास के मतलब क्या होता है, इसे पूरा यहाँ से एकदम पूरा ऐसे खींच दे, तो इसकी पूरा दिया है। कितने दिया है देखिएगा ध्यान से, 21 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर मैं इसका त्रिज्या निकालूं तो कितना होगा, इसका आधा होगा। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, इसका क्या होगा, आधा होगा। अगर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि प्रत्येक पट्टी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है 10 कितना है, 5 सेंटीमीटर का, ये भी 10.5 सेंटीमीटर का, ये भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और फिर अगर गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेने के बाद अगर रेड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, पहला आप यही रूल लगाएंगे कि रेड के क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या करेंगे, उसमें से गोल्ड को घटा देंगे। तो ये रेड वाला मतलब पूरा अगर इसका निकाल लेंगे, इस वाले रेड का मतलब पूरा निकालेंगे और गोल्ड वाले को घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। लेकिन हम आज इस वीडियो में इतना ज़बरदस्त का कॉन्सेप्ट देंगे कि आपको एकदम 100% की एकदम समझ में आएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इसको पूरा बनाएंगे, जब भी इसको करेंगे, तो मेरा क्या होगा कि पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे तिरछा लेना तो यहाँ से लेंगे, अगर इसका लेना है रेड का तभी यहाँ से तिरछा लेंगे, अगर ये ब्लैक का लेना है, ब्लू का लेना है तभी यहाँ से लेंगे, ब्लैक का लेना हो तभी यहीं से लेंगे, व्हाइट का लेना हो तभी यहीं से लेंगे। लेकिन ये सेंटर से ही तिरछा लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन वाले पे समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, व्यास दिया है ना, अगर गोल्ड का व्यास दिया है तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि गोल्ड का व्यास अगर देखा जाए, गोल्ड का अगर व्यास, गोल्ड का व्यास देखा जाए तो मतलब डी का मान दे दिया है आपका कितना, 21 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम गोल्ड के त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे का, गोल्ड का त्रिज्या। तो गोल्ड का जो त्रिज्या होगा, हम इसे क्या करते हैं, स्मॉल आर से दर्शाते हैं, क्योंकि पहले छोटा वाला इसलिए स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो ये क्या होगा, 21/2 सेंटीमीटर, या इसी को हम काट के अगर ले दें आधा तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्षेत्रफल में इसका त्रिज्या मिल गया तो हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये त्रिज्या मिल गया। अब जैसे ही मिला इसका त्रिज्या तो हमको क्या पता चल गया, अब इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे का, गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। अब रखिए पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान देखिए ध्यान से। अब हम ये वाला रख देते हैं, चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, आंसर वही आना है। तो हम रखते हैं ये वाला रखेंगे तो 21/2 का वर्ग। तो इसे लिख क्या सकते हैं 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2। अब देखिए ध्यान से, अब ये काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, और जो बचेगा उसे लिख देंगे तो 11 गुणे 3 गुणे 21/2। अब सबका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 693 आपका 2। अब पूरा जब इसको काटेंगे तो देखिए ध्यान से, इसको काटेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर। ये आपको एकदम कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये तो कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। चलिए हमने ये गोल्ड का निकाल लिया। अब दूसरा कह रहा है कि रेड का निकालना हो, तो देखिए ध्यान से, ये जो पट्टी की चौड़ाई दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ये प्रत्येक पट्टी की लंबाई कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10. तो रेड का हमने क्या बोले हैं, शुरू में ही बोले थे कि इनकी जब त्रिज्या लेंगे तो यहाँ से इस केंद्र से और यहाँ तक लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला दूरी ऐड करना पड़ेगा। तो हम अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अगर लिखें रेड का त्रिज्या, रेड का त्रिज्या, तो रेड का अगर त्रिज्या निकालें तो रेड का त्रिज्या हम कैपिटल आर से मानते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल आर से मानते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर मैं इस वाले को पूरा भूल जाए, केवल 2 वाले को लें, तो मेरा क्या बना है संकेंद्री। क्योंकि अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो आपको ये पूरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि संकेंद्री वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करते हैं, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले को वृत्त को घटा देते हैं। अब फार्मूला हम डायरेक्ट लगा लेंगे। तो देखिए ध्यान से, जब बड़े वाले की जब त्रिज्या निकालेंगे तो ये दूरी और ये दूरी दोनों जुड़ेगी, तो हम ये जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10.5, क्योंकि 10.5, क्योंकि व्यास इसका कितना दिया था 21 दिया था, और ये त्रिज्या इसकी कितनी निकली है 10.5, ये लिख देंगे। अब फिर ये 10.5 ये रखेंगे तो 10.5 ये पूरा आपका जो आ जाएगा इसका मान 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो देखिएगा ध्यान से, इसका जो गोल्ड का यहाँ पे जो बनेगा स्मॉल आर जो बनेगा, स्मॉल आर का जो मान होगा कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर। ये देखिए ध्यान से, अब लिख सकते हैं क्या, रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल। तो रेड के क्षेत्रफल में से हम का बोले थे संकेंद्री वाला, तो संकेंद्री का फार्मूला होता है पाई कोष्टक में कैपिटल आर का स्क्वायर अब माइनस स्मॉल का आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इसी को हम एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई कोष्टक में आर प्लस का स्मॉल आर, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा आर माइनस का स्मॉल आर। ये देखिए ध्यान से, ये कैसे होता है, चूंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। हमने इसी को अपना लिया। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही अपना लिए, अब हम यहाँ पे इसको यहीं पर रख देते हैं, तो सीधे सीधे देखिए इसको रखेंगे 22/7। अब कैपिटल आर का मान यहाँ पे कितना निकला है 21, अब प्लस का स्मॉल आर का मान कितना है 10.5 एक कोष्टक में। अब पुनः इसको रखेंगे, तो 21, अब माइनस का क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7, और गुड़े इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31.5, और ये गुड़े आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 10.5 ही बचेगा। अब देखिए इसे काटेंगे, 7 × 7 दशमलव लगा देंगे, यहाँ बचा 3, 7 × 5 35। अब जो बच गया उसे लिख देंगे, तो 22 गुणे 31.5 गुणे में आपका 1.5। अब ये हो गया पूरा। अब जब इनका करेंगे, तो जब इनका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप गुणा भाग तो कर ही सकते हैं, इतना नहीं कर पाएंगे तो कब क्या करेंगे। अब देखिए ध्यान से, हमारा 2 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ब्लू का। तो अब लिखेंगे क्या, हमको ब्लू का चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अब ब्लू वाले में भी अब क्या करेंगे, यहाँ तक लेंगे त्रिज्या, कहाँ तक लेंगे, और 10 ये भी जोड़ देंगे। तो देखिए ध्यान से, अब लिखेंगे क्या, ब्लू का त्रिज्या। अगर ब्लू का त्रिज्या, इसको क्या मानेंगे, कैपिटल आर मानेंगे। और जैसे कैपिटल आर माने तो देखिए ध्यान से, ये 10.5, 10.5, 10.5, अब सबको जोड़ देंगे, 10.5 प्लस 10.5
प्लस 10.5। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट में ही आप अपनी मर्जी से, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम बचता है इसलिए डायरेक्ट में इसको जोड़ेंगे। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, और आर क्या बनेगा, आर जो बनेगा आपका यहाँ पे देखिएगा, आर जो बनेगा स्मॉल आर क्या बनेगा। अब जो स्मॉल आर बनेगा इन दोनों का ये जो आया है ना, क्योंकि स्मॉल आर इसका भी जुटेगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि इसका भी जुटेगा और ये जुटेगा तो 2 बार लेंगे, तो इसलिए जो ये बना है स्मॉल आर बनेगा। तो मतलब हम यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं 10.5 और 10.5, क्योंकि 10.5 यहाँ से 10 यहाँ से 5, अब यहाँ तक बनाएंगे क्योंकि इस वाले को छोड़ देंगे, अब क्योंकि हमको 2 वाले लेना है। ये बन जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, अब इसका क्या करेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल याद कर लेंगे। ब्लू का क्षेत्रफल, जैसे ब्लू का क्षेत्रफल याद करेंगे तब भी हमारा फार्मूला, अब देखिए ध्यान से, बार बार इसको चाहेंगे तो लिख देंगे या तो डायरेक्ट में हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि अब एक बार लिख दिए, अब बार बार आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला लिखेंगे तो पाई कैपिटल में क्या हो जाएगा, आर एक कोष्टक में, ये r+1, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा r-1। अब देखिए पाई का मान रखेंगे तो 22/7। अब देखिए ध्यान से, इसका मान रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 31.5 प्लस का 10.5, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पूरा, ये हो जाएगा आपका 31.5, अब माइनस का कितना हो जाएगा आपका 21, यहाँ पे देखिएगा 21 होगा, यहाँ पे क्या होगा 21 होगा पूरा। अब 21 होगा, अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे ब्लू के लिए तो आपका पूरा ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 22/7, गुणे इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0, मतलब 5 को 5 रह जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 और 1 ये हो जाएगा 2 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 2 3 5, मतलब 52.5, गुणे में इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 10.5। अब ये 7 से काट दीजिए, ये कटेगा 1.5 में, जो बचा है उसके लिख लीजिए, तो 22 गुणे में ये 52.5 और गुणे में 1.5, और जब इसका सबका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो चलिए हम लोग इसका 2 का निकाल लिए हैं। अब देखिए ध्यान से, हमने किसका निकाल लिया, गोल्ड का निकाल लिया, रेड का निकाल लिया, ब्लू का निकाल लिया, अब ब्लैक का निकालेंगे। तो ब्लैक का अब हम आपको फिगर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इसलिए अब देखिए ध्यान से, अब ब्लैक में क्या होगा कि यहाँ तक हम लेंगे। अब बड़ा जो त्रिज्या बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और जो छोटा त्रिज्या बनेगा ये कहाँ से कहाँ बनेगा, यहाँ तक बनेगा। तो 1 2 3 बार लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले पेज पे। तो देखिए ध्यान से, अब ब्लैक का जो त्रिज्या निकालेंगे, अब आपको मैं फिगर फिर से दिखा देता हूं कि जो फिगर है कितना बार, 1 2 3 4 बार। तो 4 बार इसको लिखेंगे, तो देखिए 4 बार लिखेंगे तो 4 बार के मतलब क्या होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, या इसको सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा आर का जो मान आ जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये देखिए ध्यान से, ये किसका जोड़ रहा है, ये आपका पूरा, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक प्यार फिगर से फिर देखिए, ये लिखेंगे गोल्ड का प्लस रेड का प्लस ब्लू का, जब जोड़ेंगे तो ये पूरा यहाँ तक निकालेंगे ब्लैक का। तो पूरा ये 4 बार लेंगे, 4 बार लेने के मतलब क्या हो गया, ये आपका रेड का हो गया, ये ब्लू आपका गोल्ड का हो गया, ये रेड का हो गया, ये ब्लू का हो गया, ये आपका रेड का हो गया। मतलब पूरा जब सब जोड़ेंगे तो ये पूरा त्रिज्या इसकी क्या होगी, निकल के आएगी। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने ये 42 निकाल दिया, और यहाँ पे जो होगा, जो आपका स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर का मान कितना होगा, क्योंकि इसमें 3 बार लेना है, 10.5 प्लस 10.5 और प्लस का 10.5, ये सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। क्योंकि 3 बार क्यों लेंगे, तो देखिए ध्यान से, एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए ध्यान से, इसमें क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हमारा क्या बनेगी स्मॉल, और यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा कैपिटल, तो इसलिए यहाँ पर ले लिए। अब देखिए ध्यान से, अब हम निकालेंगे का ब्लैक का आपका क्षेत्रफल, मतलब ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल में फार्मूला आपका वही लगाएंगे, तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, पाई कैपिटल का आर का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला हम लिख सकते हैं का, एक कोष्टक में आर प्लस का स्मॉल
आर, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, कैपिटल का आर माइनस का स्मॉल आर। ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। हमने यहाँ तक आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं, तो जैसे इसका मान रखेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे रखेंगे 22/7 या आर का मान कितना है आपका 42, अब प्लस स्मॉल आर का मान कितना है आपका 31.5, एक क्वेश्चन में लिखेंगे क्या 42 माइनस 31.5। अब ये गुणा भाग जोड़ कर घटाना करना, ये तो इतना आना चाहिए आपको, ये 7, ये देखिए ध्यान से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे में ये 5, देखिए 2 1 कितना हो जाएगा, ये 3 पॉइंट लगा दीजिए, 4 3 7, ये गुणे कर देंगे का आपका इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 10.5। अभी देखिए 7 से काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा, क्योंकि बार बार वही काट रहे हैं। अब जो बचा है यहाँ पे लिख लीजिए, तो 22 गुणे 73.5 गुणे 1.5। अब इस सब का गुणा करेंगे तो ये आपका पूरा जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2425.5 सेंटीमीटर। ये इतना आ गया आंसर। तो चलिए अब हम लोग लास्ट वाले का निकालते हैं, जिसका अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना किसका, वाइट का निकालना है, क्योंकि हमने गोल्ड का निकाला, रेड का, ब्लू का निकाले, ब्लैक का निकाले, अब वाइट का। अब देखिए ध्यान से यहाँ तक का कैपिटल आर बनेगा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो स्मॉल आर बनेगा। तो स्मॉल आर के देखिए ध्यान से 1 2 3 4 बार और इसका 5 बार जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए ध्यान से हम लोग लिखेंगे इसको, तो किससे दर्शाएंगे, कैपिटल आर से। तो इसको कितना बार दर्शाना है, 5 बार। 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, 1 2 3 4 5, इसको सबको जोड़ेंगे। ये सबको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर, 52.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, आर का स्मॉल आर का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो स्मॉल आर का जो मान होगा, और यहाँ पे लिखेंगे, और स्मॉल आर का मान कितना बार लेना है, 10.5 10.5 10.5 और प्लस का 10.5। इस सब का कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 42 सेंटीमीटर। सबको जोड़ेंगे तो अब देखिए ध्यान से ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, वाइट की त्रिज्या हमको पता चल गया, तो भाई क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे का वाइट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आप जान ही रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला डायरेक्ट में लिख देते हैं, क्योंकि बार बार वो चाहेंगे लिख देंगे, बार बार नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लस का स्मॉल आर, अब एक कोष्टक में क्या होगा, आर माइनस का स्मॉल आर। अब देखिए डायरेक्ट में रखेंगे, पाई का मान 22/7, एक कोष्टक में देखिए आर का मान रखेंगे कितना, 52.5, अब प्लस का स्मॉल आर का मान कितना है, 42। अब प्लस का एक क्वेश्चन में हो जाएगा कौन, 52.5, देखिएगा 52.5 माइनस 42। अब देखिए इसको करेंगे, गुणा भाग करना है। तो अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 22.7, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणे ये दशमलव लग जाएगा 5, ये जुटेगा तो 4 और 5 4 9, 94.5। गुणे में इसमें घटाएंगे, 52 में से मतलब 42 घटेगा तो ये कितना बचेगा, 10.5। इसे काटेंगे, 7 से काटेंगे, एक बार जाएगा 1.5 बार। अब लिखेंगे 22 गुणे 94.5 गुणे 1.5, और सबका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर। ये था राइट आंसर। तो मेरे दोस्तों अब देखिए ध्यान से कि एक बार हम फिर रिवीजन कर देते हैं। बहुत ही बड़ा सवाल था, लेकिन हमने बहुत बेहतरीन ढंग से बताए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा बढ़िया से देखे हैं तो 100% है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए ध्यान से, एक बार और हम आपको रिवीजन करा देते हैं।
देखिए ध्यान से, यहाँ से हमने निकाल लिया गोल्ड का, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर आपका रेड का क्षेत्रफल निकाल लिए, यहाँ पे आपका ब्लू का क्षेत्रफल निकाल लिए, ब्लू के बाद से देखिएगा ध्यान से यहाँ पे हमने ब्लैक का निकाल लिया, यहाँ पे व्हाइट का निकाल लिया। तो इस प्रकार अगर वीडियो पाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।